नमस्कार दोस्तों, शेयरबिम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने घी सी वेंचर की जानकारी मांगी है, तो आज मैं पूरा इसकी कहानी और पूरा इसका हिस्ट्री आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। पहले हम इसके थोड़ा सा डेटा खंगाल लेते हैं। तो करीब 450 करोड़ इसका मार्केट कैप है। शेयर की प्राइस अभी 218 रुपये से 20 रुपये के आसपास है, 218 220 रुपये के आसपास। 52 सप्ताह का अगर लो देखे तो रहा है 124 रुपये का रहा है, हाई रहा है 250 रुपये का इसका। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड हर साल दिया है लगभग, लेकिन बोनस नहीं दिया अभी तक, और शेयर स्प्लिट नहीं हुआ था। शेयर की प्राइस अभी भी 10 रुपये ही है, मतलब फेस वैल्यू। और कंपनी का जो रेवेन्यू आया है अभी 10 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इसका पिछला रेवेन्यू करीब 4.5 करोड़ का था, और उसके पहले का रेवेन्यू देखा जाए 2022 का तो वो रहा है करीब 37 करोड़ का। लेकिन 37 से लेकर जाए तो अभी इनका रेवेन्यू कम होते जा रहा है। अब 10 करोड़ का रेवेन्यू आया है। कंपनी के बिजनेस की बारे में बात करें तो के पहले एक ही तरह बिजनेस था, अभी एक कंपनी 5-6 तरह का अलग अलग बिजनेस करने लगी है। डाइवर्सिफाई बिजनेस है अलग अलग। केमिकल का बिजनेस है इनका, रियल एस्टेट का बिजनेस है, विंड पावर पवन एनर्जी उसका बिजनेस है इनका। इसके अलावा फाइनेंस का बिजनेस है, और इसके अलावा एजुकेशन का बिजनेस है इनका। ये 4-5 तरह के बिजनेस ये कंपनी करती है। कंपनी के जो इस शेयर की अगर देखा जाए ऑल टाइम अगर आप लो देखेंगे तो वो 24 रुपये का भी रहा है। तो आज हम इस कंपनी की पूरी कहानी समझेंगे, पूरी ये जानेंगे कि क्या है कंपनी और किससे जुड़ी है और कंपनी में क्या हो रहा है। एक बात और बता देता हूँ कि कंपनी अभी कर्ज मुक्त कंपनी की श्रेणी में आती है। इसको स्मॉल कैप नहीं कह सकते, क्योंकि इसका 450 करोड़ का मार्केट कैप, इसलिए माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं इसको। तो इस कंपनी की जो स्थापना की थी अश्विन पन्नालाल कोठारी। देखिए आप, मैंने आपसे कहा एक पिछले वीडियो में बताया था कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो पढ़ाई करने का अपना जो नॉलेज होता है बिजनेस में खर्च करते हैं और वहीं से आगे बढ़ते हैं और कई लोगों को रोज़गार देते हैं। एक वो होता है जो पढ़ लिख कर खुद नौकरी करता है, खुद के लिए रोज़गार तलाशता है। एक बंदा वो होता है पढ़ लिख कर जो बिजनेस डालता है और कई लोगों के लिए रोज़गार जनरेट करता है। तो अश्विन पन्नालाल कोठारी इन्होंने यूएस से केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई हासिल की थी, और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर नौकरी करने के बजाय या कुछ और करने के बजाय वापस अपनी मातृभूमि आ जाते हैं हिंदुस्तान में। ये एंटरप्रेन्योर की कहानी है, आप समझिए, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और तब इनके पास एक बहुत छोटी पूंजी होती है, ज़्यादा पैसा नहीं होता, तो बहुत छोटी पूंजी से इन्होंने केमिकल का बिजनेस स्टार्ट किया। उसकी पढ़ाई भी उसी में की थी उन्होंने, केमिकल इंजीनियरिंग में। तो केमिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने मतलब अपने ग्वालियर में इन्होंने एक अपना फैक्ट्री लगाई, ग्वालियर केमिकल के नाम से। इसीलिए इस कंपनी का जो नाम है घी सी वेंचर। तो ये ग्वालियर केमिकल के नाम से कंपनी की स्थापना करते हैं, और यहीं से एक जो अलग अलग तरह के केमिकल बनाते हैं। और जो केमिकल होते हैं वो कई उसमें सेंट में काम आते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगों में काम आते हैं, फार्मा में काम आते हैं, आप पेंट इंडस्ट्री के लिए काम आते हैं, और कोटिंग वगैरह का मतलब कई तरह के जो केमिकल बनाते हैं वो ये कंपनी बनाती है कि जो हॉस्पिटल सब में काम आते हैं। इसी तरह इनकी जो एक यूनिट लगती है नागदा में यूनिट लगाते हैं, वहाँ भी ये करते हैं। और इसके साथ साथ क्या करते हैं कि जो जब केमिकल कई बार बाहर से बुलाते तो बाहर की कंपनी के साथ भी इनका टाइप होता है। ये सारी बातें 2000 के आसपास की बात है। 1984 में कंपनी स्थापना हुई थी, और 2000 के आसपास की बात है, 2001-2 की मान सकते हैं। तब तो इनका कारोबार केवल था, केमिकल का कारोबार था केवल। लेकिन फिर इनको लगता है कि हम एक ही बिजनेस के सहारे हम बहुत ज़्यादा उड़ान नहीं भर सकते, हमें दूसरे बिजनेस में भी हाथ पैर आजमाना चाहिए। ये इनका अश्विन पन्नालाल कोठारी जी, इनका एक सोच थी कि भाई हमें दूसरे बिजनेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे कंपनी को सपोर्ट मिलता है उसमें बिजनेस में। तो ये क्या करते हैं, अपना जो केमिकल का जो काफ़ी सारा जो कारोबार था, इन्होंने ये एक जर्मन की कंपनी लेक्सस इंडिया, उनको इन्होंने अपना केमिकल का काफ़ी कारोबार उनको भेज दिया। कुछ अपने पास रखा, बाकी काफ़ी सारा कारोबार भेज दिया। और वो जो पैसा आता उस पैसे से इन्होंने क्या करा, रियल एस्टेट में कदम रखा। खासकर महाराष्ट्र से इन्होंने रखा, पलवल है, नासिक है, पुणे है, वहाँ से उन्होंने ये कारोबार शुरू किया, कर्जत वगैरह यहाँ से।
तो वहाँ से इन्होंने क्या कि ज़मीन खरीद के हाई राइज अपार्टमेंट बनाना, बिल्डिंगें बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, इस तरह के लेके वो काम इनका ज़बरदस्त चल जाता है, जो कि रियल इस्टेट का काम होता है। इसके साथ ही पावर सेक्टर में आ जाते हैं, राजस्थान में पवन ऊर्जा वगैरह इसमें आ जाते हैं, पावर सेक्टर की डिमांड थी ज़बरदस्त, तो ये दोनों ही इनके बिजनेस ज़बरदस्त चल जाते हैं। और शेयर भी इनका तेज़ी से मतलब चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जब ये शेयर मार्केट में लिस्ट करते हैं, 2006 में शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, उसके बाद से कंपनी का मतलब 2008 लिस्ट होने के 1-2 साल बाद ही जो एक संकट आता था, संकट ये आ जाता है कि जो 2008 में जब मार्केट गिरा था, तो उस मार्केट में काफ़ी सारी कंपनियां गिर जाती है शेयर में। तो उसमें इनकी कंपनी का शेयर भी गिर जाता है, और उसके बाद करीब ये 24 रुपये तक गिर जाता है। 100-150 के ऊपर निकला हो शेयर 24 रुपये तक गिर जाता है। आर्थिक संकट में भी आ जाते हैं ये। आर्थिक संकट में आने के बाद भी इन्होंने क्या किया कि अपना कर्ज उतारने के लिए, इनके पास कर्ज भी हो जाता है उस समय, तो फिर कर्ज उतारने के लिए भी इन्होंने खुद अपना बिजनेस बेचा है, कर आपकी कंपनी एक तरह से कर्ज मुक्त कर ली इन्होंने। और अब ये कंपनी धीरे धीरे वापस अपने आप को उस पुराने दौर में ला रही है, और पुराने अपने बिजनेस को बड़ा मतलब अब इन्होंने क्या किया कि एक चीज़ और की है कि पहले क्या था कि केवल मध्य प्रदेश के नागदा और नागदा और ग्वालियर, दो ही जगह इनका बिजनेस था। बाद में इन्होंने महाराष्ट्र फैला लिया, महाराष्ट्र, उसके बाद राजस्थान, मतलब धीरे धीरे अपने बिजनेस को ये देश के अन्य स्टेट में फैला रहे हैं अब ये। और खासकर रियल एस्टेट और पावर सेक्टर में, जो कि पवन ऊर्जा इनका भी जो है इनका, तो इस क्षेत्र में जाके डिमांड भी अच्छी है, मार्केट भी अच्छा है, और आगे बढ़ने वाला तेज़ी से ग्रो करने वाला मार्केट है। तभी ये पूरे देश के अन्य स्टेट में भी अपने आप को, अपने बिजनेस को फैला रहे हैं। तो भविष्य अच्छा है इस कंपनी का। कह सकते हैं कि जो रियल इस्टेट कंपनी ऐसी छोटी छोटी कंपनियाँ काफ़ी ज़्यादा काम कर जाती है, तो भविष्य अच्छा है। लेकिन जो इसका मार्केट कैप है अभी 450 करोड़ का मार्केट कैप है, उसके हिसाब से 218 रुपये शेयर की प्राइस थोड़ी महंगी लग रही है मुझे। आपको सस्ती लग रही है, आप इन्वेस्ट करते, लेकिन मुझे महंगी लग रही है। मैं अभी मानता हूँ कि शेयर की प्राइस 100-150 के आसपास होना चाहिए थी। लेकिन ठीक है, मार्केट में इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, वो तो उनके पास ज़्यादा इसका नॉलेज होगा। लेकिन जो मार्केट कैप के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि 100-150 होना चाहिए, लेकिन अभी अगर 218 रुपये में 20 रुपये मिल रहा है तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। या अगर 200 के नीचे मिलता है आपको 160, 70, 80, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा, आप कल को शेयर गिर जाएंगे, आप बोलेंगे आपने साहब कहा था इन्वेस्ट करो, शेयर गिर गया। तो मैं पहले आपको चेता रहा हूँ कि शेयर महंगा है कंपनी के साइज़ के हिसाब से। जिस समय अगर 100-150 के आसपास मिलता है उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। कंपनी का प्लस पॉइंट ये है, कंपनी के पास अभी कर्जा नहीं है, देनदारी जरूर कुछ है लेकिन कर्जा नहीं है। ये दोनों डिफरेंट होता है, अलग अलग चीज़ होती है। कर्जा नहीं इनके ऊपर। और दूसरी बात, ये कंपनी का जो बिजनेस बढ़िया है, पावर सेक्टर और रियल इस्टेट का काम चल रहा है, केमिकल का कारोबार चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो रियल इस्टेट और पावर, ये इसकी डिमांड अपने देश में बहुत ज़्यादा अभी भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो ये बिजनेस इनका आगे हो सकता है कि 5-10 साल बाद ये पूरे देश का एक नामी गिरामी रियल इस्टेट का नाम बन जाए। तो ये दोस्तों गीसी वेंचर इसका नाम है। पहले इसका नाम था ग्वालियर केमिकल्स, अब गीसी वेंचर के नाम से आता है। और इनके और भी कई बिजनेस है, दूसरी तरह कंपनी के साथ टाइप भी है। इनके क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े उद्योगपति जुड़े हुए हैं, टाटा से लेकर बिरला और तक के बड़े बड़े उद्योगपति इनकी कंपनी से जुड़े हुए हैं एक क्लाइंट लिस्ट में। तो एक तरह से अच्छा है बिजनेस का, एक मतलब अपनी पहचान है इनकी, ऐसा नहीं कि पहचान नहीं है। तो ये दोस्तों आज जो कंपनी की जो मैंने जानकारी निकाली आपको दे दी है, इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। कंपनी को 10 में से 5 नंबर मिल सकते हैं आराम से। भविष्य में अगर ये शेयर अगर ऊपर जाता है तो 300 रुपये तक टच कर सकता है ये 1.5 साल में, और डाउन जाता है तो 150 रुपये। इतना ज़्यादा आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि जितना ऊपर है उतना नीचे भी गिर सकता है। कभी मार्केट डाउन हुआ तो ये इलेक्शन के बाद में, जो अभी स्टेट के इलेक्शन है उसके बाद में सेंटर के इलेक्शन आएंगे, तो इलेक्शन का कुछ इफेक्ट मार्केट पर पड़ेगा। अच्छा रहेगा तो अच्छा पड़ेगा, बुरा रहेगा तो बुरा पड़ेगा। चूँकि इस कंपनी के साथ कोई भी बड़े मामले नहीं है, कोई डिफॉल्टर के मामले नहीं है, किसी प्रकार का इनके पास किसी विवाद से जुड़ी हुई कंपनी नहीं है। साफ़ सुथरी और नीट और क्लीन कंपनी है। ऐसी कंपनी अच्छी होती है। तो ठीक है दोस्तों, आज फिर इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ में। और तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू दोस्तों।